नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। इस समय पूरा देश कोरोना का कहर झेल रहा है, लेकिन देश के युवाओं को सरकार की उदासीनता भी झेलनी पड़ रही है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 78,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और एक दिन में कोरोना केस के मामले में हमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और ब्राजील तक हमसे पीछे हो गए हैं। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन इन सारे खतरों को किनारे करते हुए, इन सारी मजबूरियों को दरकिनार करते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले लाखों स्टूडेंट्स को जेईई और नीट की परीक्षाओं में ढकेल दिया गया है। स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर कई कैंपेन चलाए, कई हैशटैग ट्रेंड्स कराए, यहां तक कि सोशल मीडिया पर अपनी बात भी रखी, प्रोटेस्ट भी किया। पीएम मोदी के मन की बात वाली यूट्यूब वीडियो को डिसलाइक मार मार के सड़क 3 बना दिया, लेकिन मजाल है कि सरकार के कानों पे जू तक रेंगी हो। सरकार ने अपना फरमान सुना दिया है कि परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी, यानी जेईई की जो परीक्षा है वो 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। आज भी कई बच्चे एग्जाम देने गए होंगे, कैसे और किस मजबूरी में गए होंगे शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एग्जाम कराने को लेकर सरकार का तर्क है कि बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, इसका मतलब वो एग्जाम चाहते हैं। अब आप जरा सोचिए कि कोरोना और बाढ़ से जूझ रहा ये देश जो लंबे समय से बेरोजगारी को देखता आ रहा है, क्या वहां पर एडमिट कार्ड से ये तय होगा कि बच्चों का मन क्या है? सरकार को एडमिट कार्ड डाउनलोड होते दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो बच्चे प्रोटेस्ट करते दिखाई नहीं दे रहे? क्या वो लोग नहीं दिखाई दे रहे जो सोशल मीडिया और जाने कितने तरीकों से एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए अपील कर रहे हैं, पोस्टपोन जेईई और नीट एग्जाम जैसे हैशटैग चला रहे हैं, या फिर इन्हें जानबूझ करके अनदेखा किया जा रहा है? सोचने वाली बात है कि क्या इन बच्चों की डिमांड गलत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो आपसे एग्जाम कैंसिल करने को नहीं कह रहे हैं, वो आपसे एग्जाम की डेट आगे बढ़ाने को कह रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने सारा इंतजाम कर लिया है, पूरी सेफ्टी के साथ एग्जाम कराएंगे। जब इतनी सेफ्टी में रहने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर और यहां तक कि बड़े बड़े नेता संक्रमण से नहीं बच पा रहे, तो क्या ये बच्चे बच जाएंगे? अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कितने सेफ्टी से हुआ? हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा गया, चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, लेकिन क्या वहां के महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए? क्या सरकार इस बात की गारंटी लेगी कि इनमें से अगर एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके इलाज का जिम्मा खुद सरकार उठाएगी और उसका भी इलाज अमित शाह की तरह मेदांता में होगा? किसी के घर से सेंटर 200 किलोमीटर है, किसी के घर से 500 किलोमीटर है, ना ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है, ना होटल में रुकने की जगह है। कोरोना के टाइम पर रिश्तेदार भी आनाकानी करेंगे किसी को अपने घर में रोकने देने से। तो क्या सरकार ने इस चीज का इंतजाम कर लिया है? जिन इलाकों में बाढ़ है वहां पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से इलाके का जायजा ले रहे हैं, तो क्या अगर ऐसे किसी इलाके के किसी बच्चे को एग्जाम देना होगा इस बार, तो मुख्यमंत्री जी उसे अपने हेलीकॉप्टर में बैठा करके एग्जाम सेंटर तक छोड़ने जाएंगे क्या? फिर काहे का इंतजाम कर लिया है? अगर इतना ही इंतजाम कर लिया है तो फिर अपनी पार्लियामेंट काहे नहीं खोल लेते हैं? 600 केस में लॉकडाउन लगा दिया था, स्कूल कॉलेज एग्जाम सब बंद कर दिए थे। अब 36 लाख केस हो गए हैं तो एग्जाम कराने के लिए मरे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मजाक तो सरकार का यह तर्क है कि अगर बच्चों का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा। जिंदगी बर्बाद होने से क्या साल बर्बाद होना बेहतर नहीं है? जिन एग्जाम के रिजल्ट 3-4 साल से लटके हुए हैं, क्या उनसे इनका साल बड़ा आबाद हो रहा है? किसी ने फॉर्म भरा था 2 साल पहले, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। किसी के एग्जाम का रिजल्ट आ गया 1.5 साल पहले, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो क्या इनसे इनका साल बहुत आबाद हो जा रहा है? वो जो रेलवे वाली वैकेंसी निकाली गई थी चुनाव से पहले, उसका तो चुनाव के बाद से कोई अता पता नहीं है। तो क्या उससे साल बर्बाद नहीं हो रहा? जेईई और नीट के एग्जाम पोस्टपोन करने से साल बर्बाद हो जाएगा? आज देश के एजुकेशन मिनिस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के सवालों के जवाब देने वाले थे, उसको पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो सकता। खिलौने और पिपीहरी बना करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करने वाले मोदी जी अगर अपने मन की बात में 2 लाइन इन छात्रों के लिए बोल देते तो सोचिए कितना अच्छा होता। अगर मन की बात की जगह मोदी जी 2 मिनट के लिए काम की बात कर लेते तो कितना अच्छा होता। वैसे अगर सरकार भूल गई है कि इस देश का युवा भी इस देश का वोटर है, तो उन्हें यह बात मालूम हो कि अभी बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, 2022 में यूपी में चुनाव है और इसके बाद 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है।